ये लो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों। आज के बाद ना रोज बाबू को मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ना हमें तुम्हारा बाबू बहुत पसंद है। प्यार कर लो, जितना करना है कर लो, पर हाँ भूलना मत ये मेरा है। चलो बाबू। राकेश, इसे कहते हैं चालाकी करना। उससे ज्यादा पैसे लूट लिए, पता चला उसे नहीं ना। मैं मानना पड़ेगा कि बेवकूफ तो है, नो डाउट। तुम बेवकूफ। और आगे से मुझे कुछ कहा ना तो नया बेबी सिटिंग ढूंढ लूंगी, समझे? वो तो मैंने एक्स्ट्रा पैसा इसीलिए दिए ताकि रैग जीजी को पता ना चले, है ना? बेकार में नाटक करेगी। अब नहीं मेनका, सॉरी, गलती हो गई। हम अगली बार ऐसा कभी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। बाबू घर चल। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्रच खोला है आपने। हाँ जी हाँ, वो इनका बच्चा खो गया था ना, इसलिए इन्होंने ये बेबी सिटिंग खोला है ताकि इनका मन लगा रहे। गुड जॉब। रैग्स, तुम लीला को पैसे क्यों दे रही हो? माँ जी, वो हमारी दादी की डेथ हुई है ना, तो इसीलिए हम उनकी आत्मा की शांति पूजा के लिए भाभी से पैसे ले रहे थे। हाँ। सौम्या मिश्रा हाय हाय, सौम्या मिश्रा हाय हाय, सौम्या मिश्रा हाय हाय, सौम्या को बाहर बुलाओ। सौम्या मिश्रा हाय हाय, सौम्या मिश्रा हाय हाय। एक मिनट बस करिए। कौन है आप लोग? प्रतिमा जी, ये क्या हो रहा है आपके घर में? चंद्रकला जी हमारे आश्रम में इतना डोनेट करती है, हमारी इतनी मदद करती है, और फिर भी आपके घर में एक विधवा बिना शादी के किसी पराये मर्द के साथ रहती है। मंगलसूत्र, सिंदूर जैसे पवित्र चीजों की इतनी बेइज्जती? प्रतिमा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सौम्या, हम विधवाओं की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, समाज की बेवजह प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और तुम यहाँ ऐसी अश्लील हरकतें कर रही हो, पराये मर्द के साथ बिना शादी के एक ही कमरे में। कौन सी आजादी के खिलाफ लड़ रही हैं आप? ऐसी कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं आप जिसमें सवाल केवल औरतों से होते हैं, मर्दों से नहीं? आप पूछिए उससे कि वहां पर वो क्यों रुका था, गया क्यों नहीं? इतने सालों तक अपनी शादी का झूठ छुपाया क्यों उसने? खुद तो दकियानूसी सोच के शिकार हैं आप, और यहाँ पे आई हैं औरतों की हक की लड़ाई लड़ने। बहुत हो गई आपकी आजादी की लड़ाई। जाइए अब यहाँ से, निकल जाइए आप लोग। मुझे मेरे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। एक मिनट। चाहिए। तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसके लिए भी हम यही करते। तुमने बिल्कुल सही कहा स्वाति। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था,
और ये बात सौम्या अच्छे से जानती है। तो ठीक है युवराज, एक काम करते हैं, शहर के हर आदमी को ये बात पर्सनली जाके बोल देते हैं, क्योंकि इस वक्त हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। भाभी प्लीज, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सौम्या, मैंने चिट में शादी के लिए ना लिखा था, लेकिन अब मैं हाँ कह रहा हूं। तुम्हें शादी के लिए तैयार हो? हाँ। प्रतिभा, हमें घर से बाहर जाना है। घर में बैठे बैठे हमारा दम घुट गया है। पर माँ जी, तो बारिश हो रही है। मेनका, जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ, और वो भी मलाई वाली। दादी, आप कब से मलाई वाली चाय पीने लग गई? दादी, हम बना देते हैं। क्यों? हमने मेनका से कहा है, उसके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? वो नहीं बना सकती क्या? मेनका, हमने तुमसे कहा है, जाओ जाकर हमारे लिए चाय बना कर लाओ। सौम्या, युवराज कहाँ है? क्या हुआ? नहीं, वो बच्चों के बारे में बात करनी है कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। क्या करना है मतलब? तुमने कुछ सोचा है इसके बारे में? भाभी, वो हमारे बच्चे, हमारे और युवराज के, उनके साथ क्या करना है ये हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते। युवराज, जरा देखो दरवाजे पर कौन है। जी। यस सर, ये शादी के कार्ड देने थे। शादी के कार्ड? युवराज, हमने बनवाए, शादी है तो कार्ड तो लगेंगे ही ना। सौम्या, जाओ सबको बुला लाओ, कार्ड दिखाने हैं। पढ़ो युवराज। ईश्वर की असीम अनुकंपा से स्वर्गीय राजनाथ बिरला और चंद्रकला बिरला के पोते और स्वर्गीय धीरज बिरला और प्रतिमा बिरला के बेटे युवराज बिरला की शादी पढ़ो। पंकज और लता श्रीवास्तव की बेटी सुहानी श्रीवास्तव से हो। नहीं दादी, लगता है कोई प्रिंट। दादी, आपने जानबूझ के लिखवाया है। प्रतिमा, तुम्हें क्या लगता है कि हमने कुछ गलती की है? नहीं माँ जी, युवराज और सुहानी की शादी हो जाए, वो फिर से एक हो जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या? लेकिन दादी, हमें युवराज से शादी नहीं करनी।
सुहानी, एक मिनट। दादी प्लीज, मुझे भी सुहानी से शादी नहीं करनी। जिंदगी बर्बाद कर दी इसने मेरी, इसको और झेल सकता मैं। मुझे सौम्या से शादी करनी थी, मैं उससे शादी करूंगा। युवराज, सुहानी, तुम दोनों कभी बिना लड़े बात नहीं कर सकते? दी, हमने कुछ नहीं किया। लड़ाई की शुरुआत युवराज कर रहा है। संभव, तुम इन्हें लड़ने दो। तुम बताओ, तुम अब किससे शादी करोगे? अब तो कोई भी खाली नहीं है। चुप रहो मेनका। इस घर में सच सबको सुनना है, पर बर्दाश्त किसी को नहीं होता। बस, हम बुढ़े हो गए, हमारी कमर झुक गई है, पर अब भी हम इस घर के मुखिया हैं और हमने ये फैसला इसी वजह से लिया है। शरद, तुमने सबके वोट देखे थे ना? परिवार वालों के वोट क्या थे और परिवार का फैसला क्या था? जी, यही कि इन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, पर उसके पीछे एक वजह थी। हाँ, क्या वजह थी? बच्चे। बस, हमारी भी यही वजह है। मतलब दादी? मतलब ये कि शरद, जाओ तीनों बच्चों को लेकर आओ, हमें उनसे कुछ बात करनी है। जी दादी। तीनों बच्चे मतलब कृष्णा? समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। तुम परिवार कृष्णा कभी हाँ नहीं कहेगी। हमें तुम तीनों से कुछ बात करनी है। युवान, सबसे पहले तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? संभर और अंकल को अपना पापा बनाना चाहते हो या अपने असली पापा के साथ रहना चाहते हो? असली पापा। सुहानी मम्मा। बच्चों से बात कर रहे हैं, उसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। बड़ी दादी, हम एक साथ रहना चाहते हैं, हमेशा। कृष्णा, आपको मेरे साथ नहीं रहना? रहना है। तो आप बताइए कि मैं क्या करूं? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। सुहानी आंटी। तो बस ठीक है, बच्चे भी यही चाहते हैं, तो यही होगा। शरद, जवाब मिल गया सबको? नहीं दादी, अभी वो बच्चे हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है। हम उन्हें समझाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन हम युवराज से शादी नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं, बच्चों को मैं समझाऊंगा, तुम सिर्फ उन्हें भड़काओगी। और दादी, ये शादी नहीं होगी। तुम दोनों क्या चाहते हो? पता नहीं माँ जी, मुझे तो सौम्या की भी बहुत चिंता हो रही है। दादी, हम बस चाहते सब लोग एक साथ रहें, खुश रहें, सब शांति से रहें, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ अब इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दादी, भावना, इसका सिर्फ यही एक रास्ता है, जो तुम चाह रही हो तभी पूरा हो सकता है।